नमस्कार, वॉरअप स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। काफी लंबे वक्त से अंडरग्राउंड रहे अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खुल गई है। दरअसल पता ये चला है कि केजरीवाल जी 5 स्टार होटल में शाही ससुर बने कैमरे में कैद हुए हैं। वीआईपी मंडप में थिरक रहे हैं। अपनी पत्नी संग डीजे में पुष्पा 2 के गाने पर नाचते नजर आए हैं। जी हाँ, चौंकिए मत। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता संभव जैन के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गई है और अपनी बेटी की ही शादी में केजरीवाल बड़े बिजी चल रहे थे। तो आज मुख्यमंत्री की तो कुर्सी गई, पर शादी में कैसे राजा बन बैठे हैं केजरीवाल जी, उस पर चर्चा तो करेंगे। पर यह खबर जरूरी नहीं है। इससे भी ज्यादा और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। यह मामला अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूर्व विधायक और एमसीडी पार्षद समेत अन्य लोगों के खिलाफ चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए और समय मांगते हुए कोर्ट को बताया है कि पुलिस आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह रिपोर्ट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शादी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले जरूरी खबर की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कैसे फंस रहे हैं केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल चारों तरफ से फंस रहे हैं। दिल्ली से क्या गए, हर जगह से उनका आशियाना जो है वो दम तोड़ रहा है। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो गुजरात से आ रही है। वो वहां से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि 2 उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। और उल्टा कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वोट कटुआ है, अपने उम्मीदवार को मत उतारो। यहाँ पे 2 सीटें इसलिए जगह खाली हुई है कि एक आम आदमी पार्टी का विधायक था, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और दूसरा एक की मौत हो गई बीजेपी के विधायक की। तो इस जगह पे हो रहा है। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, और वहां इन लोगों ने तय किया कि आम आदमी पार्टी को सटने नहीं देना है और ये बताना है गुजरात के लोगों को कि ये आदमी वोट कटुआ है, ये जहां जहां जाता है भारतीय जनता पार्टी को जितवाता है। तो ये एक बुरी खबर। कहा तो दिल्ली में हारने के बाद इन्होंने प्लान ये किया था कि हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, लेकिन गुजरात में जो स्थिति है वो और खराब है। अब आते हैं इस तरह के केसेस के ऊपर। देखिए, अभी केसेस की संख्या है कम से कम 30 से 40। इसको कहते हैं अमित शाह का शॉक थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट, कि हर जैसे ये न्यूज में आएगा किसी चीज को लेकर के, और एक केस, एक एफआईआर, एक चार्जशीट, जैसे ही कुछ नया ये करेगा एक, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों में इतना सब कुछ इसने कर दिया है कि ये तो बीजेपी और अमित शाह इसको छोड़ने वाले हैं नहीं। बहुत ये लोग हंसते थे जब कभी भी इनको मौका मिलता था अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने के लिए, तो असेंबली सत्र के अंदर बैठ करके, कि बाहर डिफेमेशन हो जाएगा तो अंदर बचा करके ये तड़ीपार जो ये कहते थे। अभी देखिए इन लोगों का क्या इलाज होने वाला है। बिल्कुल। तो सर, पहले एफआईआर दर्ज हुई, अब स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की गई है। ये मामला कैसे बड़ा होता जा रहा है? क्या केजरीवाल आने वाले वक्त में फंसेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज हुई, मतलब कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और केजरीवाल का नाम भी आया। क्योंकि अगर आपको पोस्टर में जिस व्यक्ति का चेहरा है उससे पूछताछ नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो उसकी भूमिका थी कि नहीं पोस्टर लगवाने में। इसलिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम आया, इनके एक पार्षद, एक विधायक का नाम आया। अब ये पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा था जल्द से जल्द बताओ। पहले तो तुमने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी, ये तो दोबारा है, क्योंकि पहले ये अरविंद केजरीवाल के ही गुट के वकील हुआ करते थे। जो लॉ पैनल में इनका वकीलों का पैनल था, उसी से दिल्ली पुलिस की भी पैरवी वो करता था। इसलिए दिल्ली पुलिस ने बाद में किया था कि वो एलजी के पास एक लेटर लिखा और बोला कि कई ऐसे मामले हैं जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ है, और उसमें अरविंद केजरीवाल का वकील हमारे बदले उसी को डिफेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में हम तो किसी केस के कंक्लूजन पर पहुंचेंगे नहीं, ऐसे ही क्लोजर रिपोर्ट सौंपते रहेंगे। तो इसलिए इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था
कि अगर आपको पहले से कुछ नहीं मिला तो आप एफआईआर तो दर्ज करो। आपने कहा कि हमने जब वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो उस समय पोस्टर नहीं थे, तो जब एफआईआर दर्ज हुआ, जब केस थाने में दर्ज हुआ, किसी ने कंप्लेन किया, 4 दिन के बाद गए और वहां पर साफ सफाई तब तक करके रख दिया, तो इसका मतलब वो केस दर्ज नहीं होगा। अगर किसी ने मर्डर कर दिया और 5 दिन के बाद आप गए, कहे कि लाश नहीं मिली है, खून के धब्बे नहीं है, तो क्या दर्ज नहीं होगा केस? वही केस दर्ज होने की बात थी इसके ऊपर। और फिर कोर्ट ने कहा कि अब बताओ, रिपोर्ट दो, जल्दी जल्दी रिपोर्ट दो कि तुम इसमें कर क्या रहे हो। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई हमारे इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, प्रिंटर कौन था, पब्लिशर कौन था, किसने लिखवाया, किसने चिपकाया और किसके इशारे पर लिखवाया गया। मतलब आगे का मतलब है कि अब उन 3 लोगों से पूछताछ तो होगी। अरविंद केजरीवाल बुलाए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी सहमति थी कि नहीं, आपके बिना कहे हुए क्या आम आदमी पार्टी के नेता आपके चेहरे वाले पोस्टर इतने बड़े बड़े वहां लगा चुके थे। उसके बाद उस विधायक से बात होगी जो पहले विधायक था, पार्षद से बात होगी। अगर उन दोनों ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था लगाने के लिए, अगर वही गवाह बन गया तो केजरीवाल कब फंस जाएगा। तो ये इस तरह से फंसा हुआ है चारों तरफ से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो स्थितियां अभी चल रही है, 30 से 38 केस की बात तो इसने पहले ही इलेक्शन के समय किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, देखिए मिलोड, हमारे खिलाफ इतने मुकदमे हैं कि जेल में भी सप्ताह में 3 दिन वकील चाहिए हमें, हर जगह दिखाने के लिए, हर जगह हमको वकील भेजने के लिए। तो अब स्थिति ये हो गई है कि गुजरात की जो चर्चा चल रही है, गुजरात में अब इनके पास 5 नहीं 4 ही विधायक हैं। और जो कांग्रेस जिस अटैकिंग मोड में है, शक्ति सिंह गोहिल ने जो कहा गठबंधन तो नहीं होगा लेकिन इनके साथ वही होगा जो हमारे साथ इन्होंने किया। मतलब आगे तैयारी ये भी है कि 4 विधायक हैं, 2-3 विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी में पहले भी गया था और भारतीय जनता पार्टी में जाए या फिर वो कांग्रेस में शामिल हो। अब जैसे ही गुजरात का वो किला ढहा, 4 लोगों में से 2-3 गए, तो उसके बाद एक नोटिस आएगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास कि आपके पास जो राष्ट्रीय पार्टी का ये मुहर मिला हुआ था वो जाएगा। ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहा है कुछ दिन के लिए राज्यसभा वाले मकान में रह रहे हैं, हमें तो नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वेनर होने के कारण लुटियंस जोल में एक बंगला मिले, वो सपना टूटेगा और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होगा। ऐसे गुजरात में भी लगे हुए हैं कुछ लोग, 2 ही विधायक हैं, दोनों को खत्म करो। इसके बाद सबसे पहले इसको औकात दिखाओ कि तुम सही मायने में एक रीजनल पार्टी के नेता हो। राष्ट्रीय पार्टी ये गफलत में मिल गई है, इसलिए चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल ऐसी परेशानियों में है कि शादी के बाद ये तो मातम का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन सर ये जो राष्ट्रीय पार्टी की सर ने बात की, केजरीवाल हमेशा इस बात का गुरूर करते हैं कि नहीं हम तो नेशनल पार्टी है। जो गुजरात में स्थिति बनी हुई है, ऐसे में तो अगर ये नेशनल पार्टी का तमका चला जाएगा तो क्या बचेगा केजरीवाल के पास? देखिए, ये गुजरात जब हारा था तो हारने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इस देश को अब मोदी का रिप्लेसमेंट मिल गया है, मगर चुनाव हार गया। आप देखिए किस तरह के लोग हैं ये, कि चुनाव हार गया और मनीष सिसोदिया कि मीडिया वाले आप लोग पूछते थे कि कौन है मोदी को चैलेंज, कौन करेगा, विपक्ष में कौन चेहरा है। आज हमें चेहरा मिल गया, वो चेहरा अरविंद केजरीवाल का है। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को बधाई, हम अब नेशनल पार्टी बन गए हैं। मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। देखिए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना। देखिए क्या स्थिति। देखिए राजा भोग की आपने चर्चा की तो राजा तो बन बैठे हैं, शादी की कई सारी वीडियोस आई है, लग नहीं रहा है कि देखिए बहुत बहुत बधाई हो अरविंद केजरीवाल को, उनकी बिटिया की शादी हुई है, बहुत ही अच्छा जीवन मंगलमय हो, ये कामनाएं तो है। लेकिन आदमी तो ये पॉलिटिकल है, तो जैसा तुम बीज रोपोगे वैसा ही पौध निकलेगा। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आदमी और इसकी पार्टी, ये तमाम लोग दूसरी की शादियों की, एक्स्ट्रा वेगन खर्चे की याद कराता था। ये इसके लोग टीवी डिबेट में जा जा करके कहते थे कि वो जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक का वो जो रेड्डी है
उसकी शादी में इतने करोड़ रुपए खर्च हुए, ये सब कहानी सुनाता था ना ये, कि ये इतना पैसा ये लोग लाते कहां से है। सारे अखबार में संग्रीला के बारे में बता रहा है कि आदमी ये आम नहीं है, ये खासम खास है। इस तरीके से आप शादी करोगे, इस तरीके से का खर्चा करोगे, तो इनकम टैक्स वाले को जरा पता करना चाहिए कि खुद का पैसा है, किसी ने दिया है, पैसा कहां से आया, किसने खर्च किया। ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को कट्टर ईमानदार जो व्यक्ति पब्लिक को ये बेवकूफ बनाता हो, हवाई चप्पल पहन के, ओवरसाइज शर्ट बाहर निकाल के, है ना, और रेनॉल्ड्स पेन कि 10 रुपए के पेन लगा के हम चलते हैं। हम तो बहुत आम आदमी, सीधे साधे लोग हैं। वो कोई किसी का दिया हुआ मारुति वैन था जिसके ऊपर वो जो है वो चला करता था। अच्छा, चर्चा करेंगे। राजीव सर लगातार मुस्कुरा रहे, लगता है सर आपने वीडियो देख ली कि केजरीवाल ने किस तरह से जमकर वो थिरके भी हैं, नाचे भी हैं। किसी एंगल से आपको क्या ये नजर आ रहा है कि ये आम आदमी की शादी है? देखिए, शादी तो अरविंद केजरीवाल की बेटी की थी। अरविंद केजरीवाल खुश होने का नाटक कर रहा था, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल चीजें अलग अलग तरीके से चल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने इस शादी को भी बिल्कुल राजनीति का अखाड़ा बना दिया। अभी जो इनकी शादी थी उसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कौन था? अरविंद केजरीवाल के परिवार के अलावा भगवंत मान। इसके सबसे पुराने सहयोगी तो है नहीं, सबसे पुराना सहयोगी तो मनीष सिसोदिया है, जो शादी में ऐसे दिख रहा था जैसे कि एक सामान्य गेस्ट होता है। सबसे ज्यादा बिजी, सबसे ज्यादा फैमिली फोटो में अरविंद केजरीवाल के बाद सिसोदिया का रहना चाहिए जगह। और उसके बाद कौन थे? गोपाल राय, राघव चड्ढा इसका पुराना सहयोगी। ये जितने लोग थे, आतिशी तो आई नहीं थी, पता नहीं दोनों के बीच समस्याएं हैं या फिर आतिशी की अपनी समस्या है, किस बात से चिड़ी है या किस बात से गुस्सा है, या अरविंद केजरीवाल किस बात से गुस्सा है, ये दोनों ही बता सकते हैं। लेकिन इस शादी में जिस तरीके से आयोजन किया गया और भगवंत मान बेवजह का नाचता गाता दिखा, इसलिए कि उसे किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को खुश करना है कि 1-1.5 साल बचा हुआ है, हमें रहने दो। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है जल्दी ही तुम्हारी विदाई होगी। तो इस बीच उसने पूरी चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन इनके पुराने सहयोगी कहां दिखाई पड़े? और सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि इसमें विभव कहां दिखाई पड़ा? फैमिली फोटो में तो था नहीं विभव। इस शादी में अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के घर के किसी आयोजन, बर्थडे का भी आयोजन होता था तो सबसे ज्यादा एक्टिव विभव ही रहा करता था। और वही इसके पूरे घर की देखभाल करना, अरविंद केजरीवाल की दवाई, उसकी पूरी रूटीन, सब चीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी विभव को थी। अभी विभव तो कहीं नजर नहीं आया, डरा हुआ तो है अरविंद केजरीवाल की कहीं दिख गया, फोटो 2-4 दिख गए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। यह भी नहीं बताया कि पंजाब में है कि नहीं। पंजाब में गिने चुने ये मंत्रियों को बुलाया गया भगवंत मान के साथ कि वहां पर अभी निगाहें टिकी है तो कुछ लोगों को बुलाओ, अपने साथ रखो, ताकि भगवंत मान को अगर लात मारेंगे तो ये तो सहयोगी बने। तो अभी ये शादी में भी जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसका परिणाम कुछ दिन के बाद दिखाई मनीष सर, ये पड़ेगा। शादी ऑब्वियसली प्राइवेट और पर्सनल फंक्शन है, लेकिन आप अपने खास को सबसे ज्यादा खासम खास बना के अगल बगल रखते हो। जो तस्वीरें सामने आई वेडिंग की जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, जैसे कि सर ने जिक्र किया, एक नाम का आतिशी भी नहीं आया, विभव भी नहीं नजर आया, इससे क्या एक तस्वीर साफ हो रही है कि पार्टी में जरूर बहुत ज्यादा गड़बड़ या विद्रोह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये पार्टी बिना सत्ता के वैसे ही डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है। ये ओवर एम्बिशियस लोगों का एक क्लब था जिसके ऊपर एक नार्सिसिस्ट बैठा हुआ है जो सब लोगों को वो ख्वाबो ख्याल दिखाता रहता है कि ये कर देंगे, जीवन में ये हो जाएगा। ये सब लोग सत्ता और पैसा के पीछे भागने वाले लोगों की भीड़ थी। दिल्ली गया, पंजाब जाने वाला है, गुजरात भी गया, गोवा का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गोवा माइंड से स्लिप कर गया। वो बताया जा रहा है कि उसका जो 1-2 जो बचे हुए हैं वो भी जो है वो छोड़ के भागने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आदमी हर चीज में राजनीति करता है। ये तो बड़ा, राजीव ने तो बहुत ही अच्छा उस पूरे वीडियो को जो है आकलन किया, उसको एनालाइज किया। मैं तो कुछ और देखने लग गया। क्या? मेरा तो डिस्ट्रैक्शन होता है, केजरीवाल के ऊपर से फोकस मेरा हटता ही नहीं है। तो वो मैं देख रहा था, भाई नाचने नहीं आता है तो क्यों नाच रहे थे भाई? ये मुझे समझ में नहीं आया।
भाई पुराना दोस्त है, मैं देख रहा था कि भाई अपना अपनी ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हो भाई, डांस मत करो, कोई जरूरी है कि डांस करना। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी शेरवानी पहन के वो स्टेप्स मिला रहा है। बताया जा रहा है कि फैशन डिजाइनर को हायर किया गया था। ये भाई अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब बुढ़ापे में जो है ये सब काम करोगे ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, राजीव ने जो बात कही कि किस तरीके से इसने पॉलिटिकली एक मैसेज देने की कोशिश की है शादी के जरिए, ये आदमी सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है। एक चीज और सर, भगवत मान जितने करीब नजर आए, बार बार कहा जा रहा था कि पंजाब को कंट्रोल करेंगे केजरीवाल, भगवत मान की करीबी जो वेडिंग की तस्वीरें और फोटोज में नजर आ रही है वो क्या इशारा कर रही है? मैं भगवत मान को थोड़ा सा राजीव की तरह स्क्रूटनाइज नहीं करूंगा। भाई उसका तो पुराना काम था, पैसे लेकर के शादी में डांस करना, पैसे लेकर के जोक सुनाना, वो पुरानी आदत जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिटी है उनके अंदर। वो हाँ। जो चीज जो क्वालिटी इनहेरेंट है, ही इज ए गुड आर्टिस्ट। मैं बड़ा फैन हुआ करता था राजनीति में जब वो नहीं आया था, लेकिन खैर चलिए ये सब चीज तो होता ही रहता है। सर एक चीज, इस पूरी वेडिंग में आपको नाराज फूफाजी कौन नजर आए, कौन नाराज लग रहा है पार्टी से? देखिए, अब न तो मनीष सिसोदिया ऐसे खुश नजर आए और न ही गोपाल राय, और सबसे ज़्यादा तो गोपाल राय ही टेंशन में रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगला नंबर मेरा ही लगा दिया। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार ये गोपाल राय को टारगेट किया जा रहा है। भेज दिया आपने गोपाल राय को कहाँ, गुजरात में प्रभारी बना के, और पीछे से लगा दिया किसको, दुर्गेश पाठक को, जो गोपाल राय के ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि दुर्गेश पाठक अरविंद केजरीवाल के लिए विभव के बाद दूसरा वो व्यक्ति है जो इसके राजदार में आता है। पैसे, समस्याएं, अकाउंट, ये सारा शराब घोटाला का पैसा सप्लाई सब उसी की जिम्मेदारी थी। गोवा का भी प्रभारी रहा, पंजाब का भी प्रभारी रहा। तो अभी सबसे ज़्यादा नाराज और समस्याग्रस्त गोपाल राय ही नजर आए, और उसके बाद विभव के लिए तो ये दुखदाई बात थी कि जहां अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी और उसकी एक फोटो तक नहीं दिखाई पड़ेगी, भविष्य में कैसे बताएगा कि हर्षिता केजरीवाल की शादी में हम भी गए थे या नहीं गए थे? जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का बात। धन्यवाद। खैर, शाही शादी की बात अलग है, लेकिन केजरीवाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 28 मार्च को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल हुई है, इंतजार अब बड़े एक्शन का है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।